जिस तरह से भूकंप आने से हिलता है आदमी, उस तरह से बहुत जोर जोर से हिलने लग गया। उसके बाद हम लोग बोला कि जरूर कुछ होगा। इतना सोचते सोचते धड़ाम से एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि जैसे आदमी बोलता है कि पलक झपकते ही कुछ निकल जाता है या कुछ हो जाता है। जिस तरह से इंसान कोई घटना देखता है सपना में तो कितना डरावना होता है, उठने के बाद लगता है कि हम ठीक है, लेकिन वो घटना कोई सपना नहीं था बल्कि वो हकीकत था। एम्बुलेंस नहीं आया है, तबले क्या करेंगे, ऐसे ही इधर से इधर लौट रहे हैं। चलो हेल्प करते हैं, हिम्मत करते हैं, मरना है तो मरिए जाएंगे, लेकिन किसी को हेल्प कर देंगे। कोई सुविधा नहीं। बिहार का सरकार तो आप लगता है कि वो मन में ठान लिया होगा कि मरता है तो मरने दो, हमको क्या है, फिर इलेक्शन आएगा, फिर 2-4-10 गो के पिला खिला देंगे, फिर ये लोग के फुसला मतलब फिर वोट देवे करेगा, ये लोग जाएगा कहाँ। यहाँ फैक्ट्री का सुविधा नहीं होने की वजह से ही आप लोग बाहर जाते हैं ना। हाँ, यहाँ क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं। अगर जो बारिश हुआ तो फसल होगा, कुछ खाने के लिए मिलेगा। बारिश नहीं हुआ तो क्या करेगा आदमी, मिट्टी खाएगा। मिट्टी खा के कोई जीवित रह सकता है। 7 दोस्त में एक दोस्त जो है आपका घटना का शिकार हो गए हैं। इस मंजर को जो है कभी आप भूल पाएंगे? कभी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। सरकार से बोलिए कि यदि हमारा आवाज़ आप तक पहुंच रहा है तो हमारे लिए जो है बिहार में ही हमारे रोजगार दिया जाए, हम बाहर में क्यों जाएंगे। देगा सर, नहीं देगा। नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं हकीकत सब तक। अभी हम नवादा जिला के रोह प्रखंड के मर्रा गांव में हैं। आपको बता दें, विगत दिनों उड़ीसा के बालासोर में हुई भयंकर रेल हादसे में यहाँ के लगभग 7 व्यक्ति थे, जिसमें एक व्यक्ति का जो है मौत हो गया था और उसी में 6 व्यक्ति जो है घायल हुए थे, जिन्होंने अपने दोस्त को अपने ही आंखों के सामने जो है मरते देखा था। और ये दोनों दोस्त हमारे साथ हैं जो मौत के मुंह से कह सकते हैं वापस आए हैं। हम इनसे जानते हैं कि इस वक्त का मंजर क्या था, उनकी स्थिति क्या रही थी, उनके वहाँ क्या क्या बिहार सरकार से सुविधा प्रदान कराई गई थी, इलाज में क्या बिहार की तरफ से मदद मुहैया कराई गई थी। हम सारी बातें जो है इनसे खोल के बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उस वक्त का जो है मंजर क्या था। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। मंटू कुमार मांझी। कब आप घर से निकले थे मंटू जी? बृहस्पति को निकले थे। बृहस्पतिवार को आप निकले थे और यहाँ से जो है कोलकाता गए थे। हाँ। और कोलकाता से आप चेन्नई के लिए रवाना हुए थे। हाँ। तो कितने दूरी तय किए थे आप लोग? तो आराम से, कभी ऐसा भविष्य में सोचे भी नहीं थे कि हम लोग के साथ ऐसा घटना हो जाएगा। तो कैसे कैसे क्या हुआ था आप बता सकते हैं? हम लोग यहाँ से बृहस्पतिवार को निकले और हावड़ा पहुँचे शुक्र को लगभग 10 बजे जी। उसके बाद हम लोग गंगा जी में स्नान किए, खाए हुए, खा के 1-2 घंटा आराम करके हम लोग चल गए। वो हावड़ा में वो कोरोमंडल नहीं खुलता है, उससे बगल एक ठो स्टेशन है शालीमार। हाँ, वहाँ वो गाड़ी लगता है अभी, तो हम लोग वहीं पे गए, टिकट उकट करवाए। वो गाड़ी था लगभग 2:30-3 बजे। 3 बजे से 3:20 मिनट खुल गई। 20 मिनट में वो गाड़ी खुला था, 3:20 में। और लगभग हम लोग सफ़र किए थे 3-3.5 घंटा कोरोमंडल में। जी जी। लगभग 3.5 घंटा में उतना दूर अटेंड किया वो जी। गाड़ी उड़ीसा। यानी कहीं ना कहीं देख सकते हैं गाड़ी का स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा भी था। बहुत ज़्यादा था, लग रहा था कि जैसे लाइन को उखाड़ के ले जा रहा है वो गाड़ी, इतना रफ्तार में चल रहा था। उसके बाद हम लोग कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। जी जी। जिस तरह से अभी हम खड़े हैं, बैठे हुए हैं, उसी तरह से गाड़ी में भी बैठे हुए थे। कोई मोबाइल देख रहा था, कोई सो रहा था, कोई बैठा था। आप उस वक्त क्या कर रहे थे? हम नीचे वाला सीट पे बैठे हुए थे और जो मेरा पार्टनर का मृत्यु हुआ है पप्पू मांझी को, वो मेरा साइड में ही बगल में ही था, वो बैठा हुआ वो भी था। कैसे कैसे क्या हुई थी आपके साथ? सारे लोग जो है आप एक साथ बैठे हुए थे, क्या ऐसा स्थिति ऐसा रहा कि उनका मृत्यु हो गया, आप लोग जो है दुर्घटना के ही शिकार हुए? वो अलग में बैठे हुए थे, मतलब कि एक जगह कहीं सीट मिला था नहीं बैठने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा दूर में जा के एक ही बोगी में बैठे हुए थे हम लोग। उसके बाद वो जो जैक्सन आया जहाँ पे एक्सीडेंट किया, उस सामने आया गाड़ी, तो जिस तरह से भूकंप आने से हिलता है आदमी, उस तरह से बहुत जोर जोर से हिलने लग गया। उसके बाद हम लोग बोला कि जरूर कुछ होगा। इतना सोचते सोचते धड़ाम से एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि जैसे आदमी बोलता है कि पलक झपकते ही कुछ निकल जाता है या कुछ हो जाता है। जी जी जी। ये घटना भी वैसे ही था, पलक झपकते ही वो पता नहीं चला हम लोग को किस तरह से हुआ। उसके बाद देखें अपने आप को पाए यहाँ से उतना दूरी में गाड़ी में। यानी आपका जो जिस बोगी में आप बैठे हुए थे, वो बोगी जो है केवल पलट गया था या 2-4 पलटनियाँ भी हुआ था? 2-4 पलटनियाँ नहीं हुआ था। वो बोगी जो है रेलवे जो लाइन है, लाइन छोड़ करके और बाहर में बोगी ऐसे बिगा हुआ था, जिस तरह से कोई बोरिया बिक देता है ना, जी जी जी। उस तरह से फेंकाया हुआ था।
और बोगी का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है लोहा का, वो सारा टूट फूट के बिखर गया था। स्लीपर सोने के लिए 2-3 होते हैं बना हुआ, वो रिजर्वेशन बोगी में, वो सब टूट के बिखर गया था। उसी सब से आदमी झप गया था, चप गया था। दीवार जैसा जो बना हुआ रहता है, छका हुआ रहता है, वो सब गिर गया था। वो इधर गिर गया, ये उधर गिर गया, कोई उधर चप गया, कोई उधर चप गया। ऐसा हो रहा था, लग रहा था कि वहाँ मौत, जिंदगी से पहले मौत दिखाई दे रहा था उस जगह। आप लोग जो है मौत के मुंह से वापस आए हैं। उस वक्त का जो मंजर था, आप अपनी आंखों के सामने मतलब कैसा महसूस कर रहे थे, कैसा दृश्य था उस वक्त का? महसूस ऐसा कर रहे थे कि लग रहा था कि बस जिस तरह से इंसान कोई घटना देखता है सपना में, तो कितना डरावना होता है, उठने के बाद लगता है कि हम ठीक है, लेकिन वो घटना कोई सपना नहीं था, बल्कि वो हकीकत था। यानी सपना एक तरह से, सपना में जो दिखता है लोग भयावह स्थिति को, वही सपना जो है आंखों के सामने हकीकत के रूप लिया हुआ था। तो जब इस वक्त का घटना हुआ, कुछ पल के लिए आप लोग जो है आपा खो दिए थे, लेकिन जब आप लोग जो कंट्रोल में आए होंगे तो आप अपने दोस्तों को खोज रहे थे। हाँ, कंट्रोल में आए, उसके बाद हम अपना साथियों को खोजने लगे, तो इनको मुंह में लगा हुआ था चोट जी। तो देखे तो बैठे हुए ऐसे रहा के, हम बोले भैया क्या हुआ? बोला कि हमसे अब कुछ नहीं होगा, जो हमको बैठने दो। तो हम बोले ठीक है आप बैठिए। उसका बाद में और जो हमारा 6 गो साथी था, 5 गो, उसको खोजने लगे। पप्पू भैया कहाँ है, मोक्सू कहाँ है, यानी राजेशवा कहाँ है, जिसका मतलब जो भी है मेरा आदमी था, सबको हम खोजने लगे, ढूंढने लगे। उसका बाद में देखे तो 2 आदमी मेरा चप्पा हुआ था, मेरा बगल में ही घर में मौसा है मेरा, राजकुमार मांझी, वो नीचे दबा हुआ था। जो खिड़की होता है ना जी, खिड़की के जो रड होता है, वो सब रड टूट के बिखर गया था। खिड़की जो है दुबार जैसा ऐसे टेढ़ा होके बन गया था, वो चपट होके। वह खिड़की के नीचे में वो दबा हुआ था। उसका ऊपर मेरा दोस्त जो था पप्पू, उसका ऊपर था वो, और जितना भी लोहा का सामान था वो सब उसका पैर के ऊपर गिरा हुआ था। पप्पू मांझी जिनकी मृत्यु हुई, वो कुछ पल के लिए आप लोग के साथ कुछ बोल पाए थे? हाँ, बहुत बोले। यहाँ से लेके हॉस्पिटल तक हमको साथ में गए थे। हाँ, हम दोनों एक ही एम्बुलेंस में गए। जी जी। उसको ले करके गए, हाथ में हाथ पकड़ करके। वो बोला कि जे मंटू हमको छोड़ना मत, हमको छोड़ेगा तो हम मर जाएंगे। लेकिन हम बोले तुमको मरने नहीं देंगे, मरना है तो सब एक साथ ही मरेंगे। उसका बाद में ले के गए हॉस्पिटल, तो वहाँ से हमको नर्स लोग अलग कर दिया। डॉक्टर लोग बोला चलो तुमको फ्रैक्चर हो गया है, तुमको ये सिलाई करवाना है, तुमको भी ऑक्सीजन देना है। कितने लोगों को आप जान भी बचाए होंगे वहाँ, जब आपका स्थिति कुछ जो है और लोगों से बेहतर होगी? आप लोग कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनको जो आप बचाने का जो है प्रयत्न किए हों? हाँ, 1-2 आदमी को हेल्प किए। दूसरा आदमी था, उड़ीसा का था, कहाँ का था ये पता नहीं था। मैं अपना आदमी को खींचा, उसका बाद मैं भी किसी दूसरे से ही हेल्प लिया, मैं भी अकेला नहीं किया हूँ। जैसे कोई देखने के लिए आया, उसको मैं बोला कि भैया सर आप थोड़ा हेल्प कीजिए, मेरे दोस्तों को निकालने में मदद कीजिए। तो उन लोग भी मिलजुल के मेरा पार्टनर को निकाला। और उसका बाद में मैं भी गया, तो 1-2 आदमी चिल्ला रहा था, तो मुझे रहा नहीं गया कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी एम्बुलेंस नहीं आया है, तबले क्या करेंगे, ऐसे ही इधर से इधर लौट रहे हैं, चलो हेल्प करते हैं, हिम्मत करते हैं, मरना है तो मरिए जाएंगे, लेकिन किसी को हेल्प कर देंगे, कोई बच जाएगा। आप देख सकते हैं एक गांव से 7 दोस्त निकलते हैं बाहर कमाने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए, लेकिन इन्हें शायद ये पता नहीं होता है कि जिस सपनों को साकार करने के लिए हम बाहर जा रहे हैं, वही सपना जो हम आज हमारी दोस्त के लिए है आखिरी दिन होगा। मंटू जी आप ये बताइए, आप लोग जब वहाँ इस स्थिति से गुजर रहे थे, सारे राज्य का जैसा कि जो सरकार है, हर एक व्यक्ति को अपने अपने राज्य के लिए सुविधा दिया गया, बिहार राज्य की सरकार से आप लोग को क्या सुविधा मिली है? कुछ भी नहीं मिला, कोई सुविधा नहीं। बिहार का सरकार तो आप लगता है कि वो मन में ठान लिया होगा कि मरता है तो मरने दो, हमको क्या है, फिर इलेक्शन आएगा, फिर 2-4-10 गो के पिला खिला देंगे, फिर ये लोग के फुसला मत लाग, फिर वोट देवे करेगा, जाएगा कहाँ? बिहार से थोड़ी भाग जाएगा बाहर, यही सोच करके नहीं गया होगा ना। तो आप लेकिन वहाँ जा करके देखिए, देश विदेश से आदमी हम लोगों को देखने के लिए आया। जहाँ का सपना नहीं देखा था ऐसा ऐसा आदमी से हमको भेंट हुआ है वहाँ, समझ गए। लेकिन यहाँ का आदमी जो है एक भी नहीं नज़र में आया है, बिहार का, खास करके नवादा जिला का, समझ गए। तो ऐसा राज्य में रह के क्या फ़ायदा होगा हम लोगों को? आप देख सकते हैं बाहर लोग जाते हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए। यदि बिहार सरकार जो है सभी लोगों को, सभी बेरोजगार युवकों को यहाँ फैक्ट्री जो है सुविधा प्रदान किया जाए, यहाँ रोजगार दे दिया जाए, तो बाहर जो है कमाने के लिए नहीं जाएंगे। यहाँ फैक्ट्री का सुविधा नहीं होने की वजह से ही आप लोग बाहर जाते हैं ना। हाँ, यहाँ क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं। अगर जो बारिश हुआ तो फसल होगा, कुछ खाने के लिए मिलेगा, बारिश नहीं हुआ
तो क्या करेगा आदमी? मिट्टी खाएगा? मिट्टी खा के कोई जीवित रह सकता है? हाँ, इसीलिए हम लोग बाहर जाते हैं। फैमिली वाला आदमी है, बाहर नहीं जाएंगे तो क्या खिलाएंगे हम? आप लोग बाहर जाते हैं और कहा गया है कि परिवार को छोड़कर जो है दूसरे देश में रहना, दूसरे राज्य में रहना सबसे बड़ा जो दुख है, ठीक है ना? तो आप सरकार से क्या चाहते हैं या कि ताकि जो है आप लोग को अपना ही राज्य में काम मिल जाए? हम सरकार से क्या चाहेंगे? ये हमको तो सरकार पर से विश्वास उठ गया है कि कभी भविष्य में कुछ करेगा। वैसे इतना जो है विश्वास उठ गया है बिहार सरकार पे कि गरीबों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता कुछ है। नहीं करेगा। सभी अपना अपना पेट भरने में लगे रहते सब अपना अपना पोजीशन देखने में लगा हुआ है। जाने वाला आदमी जा करके आ रहे हैं, बेचारा जो कम पोजीशन वाला है वो कपड़ा लत्ता दे रहा है, जूता। हम लोग को बताएं ना हम कि हमको पास कुछ नहीं था। सब जो भी किया उड़ीसा का डॉक्टर किया, नर्स किया, वहाँ का रहने वाला अच्छा फैमिली पब्लिक किया, वहाँ का नेता किया। हम लोगों को सुरक्षित किया और सुरक्षित कर को जो है गाड़ी दिया, गाड़ी दे करके हम लोग को अपना घर तक पहुँचा दिया है। अभी भी मेरा 3 पार्टनर फंसा हुआ है, फंसा हुआ नहीं है, इलाज चल रहा है, वो भी ठीक होगा, उसके बाद भेजेगा उसको भी। 7 दोस्त में एक दोस्त जो है आपका घटना का शिकार हो गए हैं। इस मंजर को जो है कभी आप भूल पाएंगे? कभी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। पप्पू जी का याद आपको हमेशा सताते रहेगा? सताते रहेगा। हम लोग बचपन का साथी है और उन्हीं के बाप दौलत से, उन्हीं के वजह से हम लोग तमिलनाडु जाते हैं, क्योंकि वो बहुत दिन से तमिलनाडु में काम कर रहे थे। कभी भी जाते थे तो कभी भी दिक्कत हुआ, पैसा या उनके रहते किसी चीज़ का कमी नहीं होता था। हाँ, घट गया कोई चीज़ बोलता था आ जाओ हमारा पास में, हम पूरा कर देते हैं। काम नहीं मिला बोलता था कि हम काम पता करके लगाते हैं, रुको, ऐसा था। पप्पू बहुत ही शिक्षित व्यक्ति थे। उनके घर का स्थिति भी हमने देखा था कि वो अपने छोटा सा बच्चा है, मांझी समुदाय का जो बच्चा होता है, बहुत कम लोगों को पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन उनका बच्चा जो है कहीं ना कहीं 6th क्लास में पढ़ता है और अपने मिट्टी का जो घर है उसे जो है ईंट में तब्दील भी करना चाहते थे। उनका सपना जो था काफ़ी अच्छे अच्छे सपने सजा कर रखे थे, लेकिन भगवान को जो है ये मंजूर नहीं था और इस भयंकर रेल हादसे में उनकी मौत हो गई। हमारे साथ यहाँ और भी एक लोग हैं, हम इनसे भी जानेंगे। आप देख सकते हैं घटना के बाद 7 लोगों में 2 लोग जो है घर वापस आए हैं इलाज कराकर। एक लोग जिनका नाम पप्पू मांझी था वो मौत उनका हो गया है और बाकी जो 3 लोग हैं अभी इलाजरत हैं, वहाँ उड़ीसा में उनका इलाज चल रहा है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। मनोज कुमार। आप 7 लोग आपस में साथ में बैठे हुए थे? हाँ, साथ में बैठे थे जी। तो जब घटना हुई थी उस वक्त आप क्या कर रहे थे? हम तो अच्छी चोट लगा ना, हम बेहोश हो गए थे। बेहोश हो गए थे? बेहोश होने के बाद हमको कुछ याद नहीं था। घटना के बाद ऐसा लग रहा होगा ना कि आज जो है हम लोग के लिए बहुत एक आखिरी दिन आ गया है ऐसा? वैसा तो लग रहा था कि आखिरी दिन हो गया, तुम पूरा सुन हो गया, तुम बेहोश हो गए। अभी हकैबो करा मंटू जी कि आओ यहाँ पर निकासो, तो हम तो कहे कि अभी हमसे नहीं होगा। इतना तक बोले हम, इतने तक हमको याद था सर। बिहार सरकार को आप क्या करना चाहेंगे? यदि आप लोग के यहाँ कमाने का जरिया होता तो आप लोग बाहर जाते? नहीं सर, वैसे तो नहीं जाने रहता, यहाँ रोजगार मिलेगा तो कहाँ जाए। आप लोग सरकार से बोलिए कि यदि हमारा आवाज़ आप तक पहुँच रहा है तो हमारे लिए जो है बिहार में ही हमारे रोजगार दिया जाए, हम बाहर में क्यों जाएंगे? देगा सर, नहीं देगा। यानी आप देख सकते हैं इस गरीब को जो है बिहार सरकार से भरोसा ही उठ गया है। इनका ये कहना है कि चाहे जो हो जाए हम लोगों के लिए यहाँ रोजगार नहीं दिया जाएगा। सभी नेता जो है अपने अपने पेट भरने में लगे रहते हैं, अपने अपने परिवार को पालने में लगे रहते हैं। रेल हादसे के बाद 7 दोस्त में एक दोस्त का मौत हो गया, 2 गो वापस आए हैं और 3 गो का अभी इलाज चल रहा है। तो बिहार सरकार से अनुरोध है कि आप लोग इस गरीब परिवार के लिए, सारे बेरोजगार युवकों के लिए यहाँ फैक्ट्री लगाने का प्रयत्न करें ताकि लोग जो है बाहर पलायन होने की स्थिति में ना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।